हेलो एवरीवन, आप सभी का टीपीटीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सर्वे का अगला चैप्टर, कंपास सर्वे। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पिछले वाला चैप्टर जो था लेवलिंग और कंपास सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि लेवलिंग में मैंने आपको बताया था इन्वर्टेड स्टाफ के कुछ क्वेश्चंस कराए थे मैंने आपको, और राइज फॉल और एचआई मेथड के मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव में कई बार न्यूमेरिकल भी पूछते हैं और वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात करें न्यूमेरिकल की तो लेवलिंग के बाद में आता है कंपास सर्वे का नंबर, और इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, थ्योरेटिकल भी इससे क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल भी इस पर क्वेश्चन आते हैं। थ्योरेटिकल में क्या है कि जो सिंपल जो इसकी डेफिनेशन है, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देखिए, तो इसकी डेफिनेशन में काफ़ी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, आप चीज़ों को समझने से पहले, है ना, कुछ बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो आप आराम से सुनिएगा। ठीक है, देखिए आप सभी ने अर्थ की सरफेस तो देखी होगी। ठीक है ना भाई, हम अर्थ को एक मान लो ऐसे गोला मान लें। ठीक है, आपको पता है ये है, इसको बोलते हैं NP यानी नॉर्थ पोल, हिंदी में उत्तरी ध्रुव, और ये SP साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। इतनी बात तो सबको समझ में आती है। ठीक है ना, अब देखिए कि ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं ना, है ना, और ये तो हमारा क्या होता है, पोल्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये होता है हमारा इक्वेटर। ठीक है, अब जो हम परिभाषाएं पढ़ेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए पहली परिभाषा हमारी क्या है, मेरिडियन। ठीक है ना, अब जो हिंदी में समझें उसका मेरिडियन का मतलब दिशा मान। ठीक है ना, दिशा, मेरिडियन मतलब दिशा, और बियरिंग मतलब मान लो कोण। ठीक है, अब सारी जो परिभाषा आने वाले पढ़ेंगे इन्हीं दो मुद्दों पे आधारित होगी। ठीक है, पहली हमारा परिभाषा है मेरिडियन की और दूसरी है बियरिंग की। ठीक है, तो मेरिडियन मैंने आपको बोला दिशा है और बियरिंग क्या है, कोण है। ठीक है, अब देखिए मेरिडियन क्या होता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, देखिए अगर मैंने, आप सबको पता है कि अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, फिक्स होता है। ठीक है, अगर मुझे पता है कि अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की दिशा तो फिक्स ही है। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली एक लाइन ये है, समझ रहे हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन है, और ये लाइन वैसे कि हम सबको पता है इस लाइन फिक्स रहती है। ठीक है ना, ये लाइन हमेशा फिक्स रहती है, तो इसको मैं कह सकता हूँ ये एक मेरिडियन है। ये क्या है, मेरिडियन है। ठीक है, अब देखिए मेरिडियन की परिभाषा क्या है, इट इज़ ए फिक्स डायरेक्शन इन विच बियरिंग ऑफ ए सर्वे लाइन आर टेकन, यानी कि वह फिक्स लाइन जिसके सापेक्ष किसी सर्वे लाइन की बेरिंग यानी कोण नापा जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मेरिडियन आप बोलोगे वो लाइन जिसके सापेक्ष किसी सर्वे लाइन का कोण नापा जाता है उसे बोलते हैं मेरिडियन, यानी फिक्स दिशा बोलते हैं। ठीक है, अब बेरिंग क्या है, बेरिंग मैंने बोला आपका कोण है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये आपका हो गया कोई मेरिडियन है, ये आपको दिशा पता है मेरिडियन है, और यहाँ से मान लो कोई ये सर्वे लाइन है जहाँ आप सर्वे कर रहे हो, वो है A और B। तो इस सर्वे लाइन AB का इस मेरिडियन से बनाया गया कोण ये वाला थीटा मान लो, ये कहलाएगा इसकी बियरिंग। क्या कहलाएगा, बियरिंग, सिंपल सी बात। ठीक है ना, तो दो परिभाषाएं मेरिडियन और बियरिंग की। अब देखते हैं कि ट्रू मेरिडियन क्या है। ठीक है, अब ट्रू मेरिडियन सिंपल सी बात है, मैंने कहा ना अर्थ आपको पता, ये अर्थ होगी और अर्थ का ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो लाइन निकलेगी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो लाइन निकलेगी, इन दोनों पॉइंट को जो मिलाएगी वो कहलाएगा आपका ट्रू मेरिडियन। ठीक है, ट्रू मेरिडियन। तो देखिए ट्रू मेरिडियन है, आपको पता है ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो उसको ऐसे कर सकते हो आप TN ट्रू नॉर्थ और TS ट्रू साउथ। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये लिखा हुआ देखिए ट्रू मेरिडियन, इट इज़ ऑलवेज दी ट्रू नॉर्थ, वो हमेशा ट्रू नॉर्थ होगा, जो बताया मैंने आपको, है ना, ट्रू नॉर्थ, ये वाला ट्रू नॉर्थ होगा, और ट्रू साउथ ये होगा। ठीक है ना, ट्रू मेरिडियन ऑलवेज मीट्स द पोल। ठीक है ना, यानी कि पोल को मिलाने वाली लाइन होगी। ठीक है, और अभी कह रहा है कि ट्रू बियरिंग क्या है। ट्रू बियरिंग देखिए पहला था मेरिडियन दिशा, फिर ट्रू मेरिडियन अर्थ की जो दी। ठीक है ना,
अब कह रहा है ट्रू मेरिडियन क्या है, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ। तो ट्रू बेरिंग क्या होगी, देखिए अब आपको ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ तो पता है। सपोज ये कोई पॉइंट है, यहाँ से मान लो एक सर्वे लाइन अगेन ए और बी, ये कौन है, थीटा। तो ट्रू बेरिंग क्या होगी, ये होगा हॉरिजॉन्टल एंगल, ठीक है ना। कहाँ नापा गया है, क्लॉकवाइज दिशा में, कहाँ से, ट्रू मेरिडियन से। यानी ट्रू मेरिडियन यानी कि ट्रू नॉर्थ से घड़ी की दिशा में नापा गया कोण उस सर्वे लाइन का क्या कहलाएगा, ट्रू बेरिंग कहलाएगा, ठीक है ना। तो अभी तक चार परिभाषा, पहली परिभाषा मेरिडियन, यहाँ पे समझ लो मेरिडियन क्या होगा, वह पॉइंट जिसके सापेक्ष हम किसी सर्वे लाइन का कोण नापते हैं। फिर बेरिंग, ट्रू मेरिडियन से बेरिंग क्या होगी, बेरिंग होगी इस मान लो मेरिडियन, इस मेरिडियन से कोई सर्वे लाइन है ये वाली, इसका जो कोण होगा ये वाला कोण, ये कहलाएगा बेरिंग। फिर बोला ट्रू मेरिडियन क्या है, अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाओगे तो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिलाने वाला लाइन ट्रू मेरिडियन कहलाएगा। ट्रू बेरिंग क्या होगी, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से कोई सर्वे लाइन कौन बनाती है उसे बोलते हैं ट्रू बेरिंग, ठीक है। चारों की परिभाषा। अगली देखिए पांचवी परिभाषा। पांचवी परिभाषा आपकी है वो है मैग्नेटिक मेरिडियन और मैग्नेटिक बेरिंग। देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, देखिए ट्रू मेरिडियन तो क्या होगा, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिलाएगी, और ये आपकी जो है मैग्नेटिक मेरिडियन ये क्या करेगी, मैग्नेटिक मेरिडियन हो गई आपकी मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को जो मिलाएगी, इसको मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को जो मिलाएगी। सिंपल सी बात है। आप लोगों ने देखी ना चुंबक, कंपास देखा आपने, कंपास जैसे बना हुआ, तो ये नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। तो एक जो होता है कंपास, स्वतंत्र रूप से जो कंपास की जो होती है दिशा क्या होती है, नॉर्थ साउथ होती है, पता आपको, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये बोल रहा है कि, तो बोलता है कि मैग्नेटिक जो चुंबक होती है, स्वतंत्र रूप से चुंबक होती है ना, उसकी दिशा को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ रहे हो, एक चुंबक को हम रखेंगे तो उसकी जो दिशा होगी वो कहलाएगी मैग्नेटिक मेरिडियन। और मैग्नेटिक बेरिंग क्या होगी, उस चुंबक की दिशा से किसी सर्वे लाइन का जो बनाया गया कोण होगा क्लॉकवाइज वो कहलाएगा मैग्नेटिक बेरिंग कहलाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो चार टोटल 6 परिभाषा मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा सा इजी और मैं आपको बता देता हूँ वापस। देखिए मान लीजिए हमारी अर्थ है ये, ठीक है, और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, ठीक है। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी, आप बोलोगे सर ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ यानी कि ट्रू मेरिडियन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये इसको एक्स और वाई मान लो, ठीक है सर। अब फिर क्या है, एक कोई चुंबक है, उसका जो मैग्नेटिक, ये तो हमारा देखिए ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ, कोई चुंबक है उसको मैं स्वतंत्र रूप से लटकाया, तो वो मान लो चुंबक इस दिशा में शो हो रही है, यानी कि उसका जो मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पे और मैग्नेटिक साउथ यहाँ पे, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन कहला देगा, ठीक है। फिर मान लो कोई सर्वे लाइन है, मान लो ये बी और ए, तो इस सर्वे लाइन का ट्रू मेरिडियन से बनाया गया कोण कहलाएगा ट्रू बेरिंग। ये होगा ट्रू बेरिंग क्लॉकवाइज दिशा में। और इसी सर्वे लाइन का मैग्नेटिक नॉर्थ से बनाया कोण क्या रहेगा, मैग्नेटिक बेरिंग कहलाएगा, देखिए, ठीक है। फिर आप पूछोगे सर तो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ यानी कि ट्रू बेरिंग और मैग्नेटिक बेरिंग के बीच में जो ये हुआ है, ये थीटा, ये कहलाएगा डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है ना। तो ये आपकी जो 4 परिभाषा थी वो इस प्रकार से हो गई, ठीक है ना। अब देखिए, अब जो टाइप्स ऑफ बेरिंग है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ बेरिंग 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है आपकी होल सर्किल बेरिंग, ठीक है ना, WCB, और एक होती है आपकी QB यानी क्वाड्रेंटल बेरिंग, ठीक है ना। अब देखिए WCB और बेरिंग मतलब समझ गए ना, कोण कैसे निकालते हैं कोण। तो 2 प्रकार के WCB होल सर्किल। देखिए होल सर्किल बेरिंग में क्या होता है, देखिए जैसा कि आपका बताया था मैंने आपको, ये आपका दिशाएं होंगी, ठीक है ना। सपोज ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ठीक है ना। अब देखिए होल सर्किल बेरिंग में हमेशा अपने जो भी कोण नापते हैं वो नापते हैं नॉर्थ से। कहाँ से, नॉर्थ से, यानी कि ये होगा आपका 0 डिग्री,
ये 90 डिग्री, ठीक है, ये आपका 180, ये आपका 270 और ये 360। यानी आप एंगल कैसे नापोगे, आप एंगल नापोगे क्लॉकवाइज दिशा में। और जैसे कि मैं बोलूँ आपका एक सर्वे लाइन है ए बी, जिसकी होल सर्किल बेयरिंग है मान लो 190 डिग्री, तो आप कैसे शो करोगे, आप इस तरह से बनाओगे। और मैंने कहा सर्वे लाइन क्या है, ए बी, जिसकी WCB कितनी है 190 डिग्री मान लो, तो आप बोलोगे 0 यहाँ से 90 180, 180 मतलब वो लाइन यहाँ कहीं आएगी और ये लाइन होगी वो ए बी, ए और बी, इसकी होल सर्किल बेयरिंग 190, ये वाला को, ठीक है, समझ गई बात को। ये गलत है आपकी WCB, दैट इज़ होल सर्किल बेयरिंग, ठीक है ना। ये रहा बेयरिंग ऑफ ए लाइन ऑलवेज मेजर क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसने एग्जांपल दे रखा है AB 130 है और AD मान लो 210, ये रहा 130, देखो 130 कहाँ होगी 90 से पार, ये रहा 0 डिग्री यहाँ से नापेंगे, ठीक है। और फिर आपका अगला है QB, दैट इज़ क्वाड्रेंटल बेयरिंग। देख QB कैसे लेते हैं, देखिए वही आपके अगेन डायरेक्शन, ये हो गया आपका नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। जो आपका QB है दैट इज़ क्वाड्रेंटल बेयरिंग। देखिए ये हमेशा नापते हैं अपने नॉर्थ से, किससे, नॉर्थ और साउथ से, ठीक है। नॉर्थ से ईस्ट ले लो या नॉर्थ से वेस्ट ले लो, साउथ से ईस्ट ले लो या साउथ से वेस्ट ले लो, समझिए बात को। यानी मैं बोलूँ कि एक सर्वे लाइन है जिसकी क्वाड्रेंटल बेयरिंग, जिसकी क्वाड्रेंटल बेयरिंग दूँ नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट है, तो मतलब क्या होगा, नॉर्थ से क्या होगा पता है, देखो 0 डिग्री तो ये होता है ना, नॉर्थ से 30 डिग्री इधर और कहाँ पे ईस्ट में, यूजर लाइन ये वाली नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, ठीक है ना, ये थी क्वाड्रेंटल बेयरिंग, ठीक है। मैं बोल दूँ एक सर्वे लाइन है जो साउथ 30 डिग्री ईस्ट है, तो साउथ से ये 30 डिग्री और ये ईस्ट मान लो, ये पॉइंट हो जाएगा, समझ गई बात को। तो ये आपकी होगी क्वाड्रेंटल बेयरिंग, जो हम साउथ और नॉर्थ से नापते हैं, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब देखिए कुछ लाइनों का कन्वर्जन कितना आसान है। देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ 45 वेस्ट, ये क्या है QB, इसको WC में बदलो, इसको WC में बदलना है। देखिए नॉर्थ 45 वेस्ट है, ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आप बनाओगे सर्वे लाइन, ये बनेगी आपकी, और ये आपका नॉर्थ है, ये वेस्ट, ये साउथ और ये ईस्ट। तो नॉर्थ से 45 डिग्री वेस्ट है, तो नॉर्थ से 45 डिग्री वेस्ट, ये वाला हो गया 45 डिग्री। ये तो आपकी QB कहलाएगी है ना, इसको आप WC में बदलना है, यानी कि ये आपकी QB है। WCB आपको पता है क्या होता है, नॉर्थ से कौन क्लॉकवाइज, यानी कि नॉर्थ से क्लॉकवाइज, ये वाला ये होगा WCB। तो ये 45 है, ये कितना होता है 360, तो 360 माइनस 45 यानी 315, तो क्या कहलाएगा वो 315, ठीक है। सिमिलर देखिए साउथ 15 डिग्री वेस्ट कोई लाइन है, साउथ से कहाँ जा रहे हैं हम, 15 डिग्री वेस्ट की तरफ, यहाँ पे ये देखिए ये वाली साउथ 15 वेस्ट, इसको बदलना WCB। WCB क्या होती है, नॉर्थ से लिया गया कौन, नॉर्थ से यहाँ से गिनेंगे, तो ये 180 प्लस 15 195, ठीक है ना। तो लाइक दैट वे अगर आप को ऐसे पूछे कि मान लो 321 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है WCB को QB में, तो 321 डिग्री पहले आप बनाओगे, देखोगे आप ऐसे बनाओगे पहले, फिर 321 डिग्री मान लो ये कोण है, और ये क्या WCB, ये वाली है कितनी है 321 डिग्री। अब देखोगे आप QB क्या होती है, नॉर्थ और साउथ से होती है। अब ये 321 किसके करीब है, ये नॉर्थ के करीब है, तो टोटल कोण कितना होता है ये 360, 360 में से 321 है, कितना बचेगा 39, तो ये हो जाएगा आपका 39, तो आप बोल दोगे नॉर्थ 39 वेस्ट इज इक्वल टू 321 डिग्री, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। QB को WCB को QB में बदलने का आसान और सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है।
अब अपने नेक्स्ट परिभाषा है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है ना, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बहुत ही आसान परिभाषा है, इसको मैं आपको बता ही देता हूँ क्या ये। देखिए, ये हमारी होगी अर्थ, ठीक है, और ये हमारा हो गया अर्थ का ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ, यानी कि ट्रू मेरिडियन, ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ हो गया। ठीक है, ये कोई इसका आर्बिट्री लाइन मान लो, इसको कुछ ठीक है इतना मान लो, ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट है ना, ये हो गया हमारा वेस्ट और ये ईस्ट। अब मान लो कोई हमारा चुंबक है, मैग्नेट है, वो स्वतंत्र रूप से चुंबक जो मैंने रखी है वो चुंबक इस दिशा में आ रही है, समझ रहे हो, यानी कि उस चुंबक का जो है एम एन दैट इज़ मैग्नेटिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक साउथ यहाँ पे आया है। ठीक है, इस चुंबक का, तो ये जो चुंबक है इसका मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ जो आया है इसका डिक्लिनेशन, ये जो है ये ट्रू बेरिंग से, यानी कि जो ये एम बी है मैग्नेटिक बेरिंग, ये ट्रू बेरिंग से, सॉरी ये मैग्नेटिक मेरिडियन है आपका, ये ट्रू मेरिडियन से किस तरफ झुका हुआ है ना, और कितने एंगल पे झुका हुआ है। ठीक है, इन दोनों के बीच देखिए डिफरेंस मान लो ये हो गया थीटा डिग्री का, तो ये कहलाता है डिक्लिनेशन। ठीक है ना, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ ये रहा और मैग्नेटिक नॉर्थ इज कॉल्ड डिक्लिनेशन, यानी कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक बेरिंग के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहेंगे। ठीक है ना, अगले बस में ये रहा डिक्लिनेशन, ये मैग्नेटिक नॉर्थ और ये हमारा ट्रू नॉर्थ हो गया। ठीक है, और ये जो डिक्लिनेशन है ये ईस्ट और वेस्ट में ही होता है, यानी या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। ठीक है ना, अब देखते हैं इनमें एक संबंध देखिए, ट्रू बेरिंग क्या होती है, मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, अगर ईस्ट में तो जोड़ दो, वेस्ट में तो माइनस कर दो। इसको आप ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है ये, ट्रू बेरिंग बराबर मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस थीटा। ठीक है, अब बात मज़े की ये है कि कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ट्रू बेरिंग और मैग्नेटिक बेरिंग और थीटा है क्या। देखिए, अभी तक जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो घबराने की बात नहीं, मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ आसान और सबसे इजी तरीके से। ठीक है, देखिए, मान लीजिए हमारी अर्थ का नॉर्थ पोल ये रहा। ठीक है, सपोज ये हमारी अर्थ का है नॉर्थ और ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चूंकि ये अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तो इसे बोल देंगे ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ, समझ गए, यानी ये क्या है, ट्रू मेरिडियन, समझ गए ना, ट्रू मेरिडियन, मेरिडियन मतलब वो दिशा होगी ना, मेरिडियन, इतना बात समझ गई। ठीक है, अब क्या है कि मैंने बोला कि मान लो कोई सर्वे लाइन है, सर्वे मतलब जो आप धरती पे सर्वे कर रहे हो, वो सर्वे लाइन है, वो जो सर्वे लाइन है उसकी आप बोल दोगे ट्रू बियरिंग, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रू बियरिंग, सर्वे लाइन की ट्रू बियरिंग है मान लो सपोज 40 डिग्री 45 डिग्री मान ली। ठीक है, तो आपको पता है बेरिंग मैंने बोला है 45 डिग्री, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, WCB, ये होल सर्किल बेरिंग की बात कर रहा हूँ। तो कहाँ से नापते हो, 0 डिग्री यहाँ होता है, तो मैंने बोला उस सर्वे लाइन AB की जो ट्रू बेरिंग है वो कितनी है, 45 डिग्री। तो ट्रू बेरिंग क्या होती है, ट्रू नॉर्थ से बनाया गया कौन, ट्रू नॉर्थ अपना ये रहा, यहाँ से बनाया गया कौन, ये रहा, मान ये हो गया हमारा कौन 45 डिग्री, और ये लाइन सर्वे होगी AB। ठीक है, यानी कि सर्वे लाइन की ट्रू बेरिंग ये होगी हमारी कितनी डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला कि जब मैं एक चुंबक लेके आया, क्या लेके आया, चुंबक,
तो हुआ क्या, जो मैं चुंबक लाया ना, वो जो चुंबक है वो उसका जो डिक्लिनेशन है, समझ रहे हो, यानी कि उसका जो डिक्लिनेशन है वो मान लो है 10 डिग्री वेस्ट में, 10 डिग्री वेस्ट में। कहने का मतलब ये है कि जब आप चुंबक को रखोगे तो चुंबक का भी चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण होगा ना। तो मैंने बोला जो चुंबक है वो मेरी ये है, यहाँ से आ रही, देखो ये चुंबक है, यानी ये इसका है मैग्नेटिक नॉर्थ और ये है मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ है ये क्या है इसकी, जैसे ट्रू मेरिडियन था ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, और ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है इसका वो है मान लो 10 डिग्री, यानी थीटा कितना है 10 डिग्री, ठीक है। बस मेरे थीटा कितना है 10 डिग्री। तो बोलता है तो बताइए उस सर्वे लाइन की मैग्नेटिक बेयरिंग कितनी हो, ठीक है ना। मैग्नेटिक बेयरिंग देखिए, ट्रू बेयरिंग तो क्या थी, उस सर्वे लाइन का ट्रू नॉर्थ से बनाया गया कोण 45 डिग्री, और मैग्नेटिक बेयरिंग क्या होगा, उसी सर्वे लाइन का मैग्नेटिक नॉर्थ से बनाया गया कोण, सिंपल। तो 45 ये रहा और ये इस कोण की बात कर रहा है, 45 + 10 55 डिग्री, सिंपल सी बात है, ठीक है, ठीक है ना। तो एक ध्यान रखना, मैंने जो आपको कोई भी एग्जाम्पल करवाऊंगा ना तो वो मैं आपको बताऊंगा बेस्ड ऑन इस तरीके पे। फॉर्मूला तो हमको पता है, ट्रू बेयरिंग मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, फॉर्मूला के बाद बदल सकता है लेकिन तरीका कभी नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो इस परिभाषा को ध्यान रखना, ठीक है। ये रहा ट्रू नॉर्थ, ये रहा मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। ये सर्वे हुई वो ये मान लो, तो ये कहलाएगी इसकी ट्रू बेयरिंग, दिख रहा है आपको, ये ट्रू बेयरिंग कहला रही, ठीक है। और इसकी मैग्नेटिक बेयरिंग कहलाएगी, तो थीटा क्या होगा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। ट्रू बेयरिंग क्या मैग्नेटिक बेयरिंग, सिंपल बात है भाई। इसमें अगर आप देखोगे तो इस वाले क्वेश्चन में मान लो, अगर मान लो आपको ये इसकी मैग्नेटिक बेयरिंग होगी 55 डिग्री, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन देख लो आप, ट्रू बेयरिंग क्या है, मैग्नेटिक बेयरिंग कितनी है 55 डिग्री माइनस थीटा, क्यों वेस्ट में 55 माइनस 10 45, तो 45 जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, तरीका पता होना चाहिए, बाकी तो आप चीज़ कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए इस अब ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे आपको, वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। दे आर मल्टीपल क्वेश्चन, ये एग्जांपल बता रहे हैं तो आप इनको एग्जांपल्स को सबको देख लेना, ठीक है। एक आधा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, आप इजी रहेगा इसलिए, ठीक है, ताकि परेशानी ना हो। देखिए मैग्नेटिक बेयरिंग लाइन पी क्यू कितनी है 124 डिग्री 35 मिनट, ठीक है। तो ट्रू बेयरिंग याद करो, यदि डिक्लेशन कितना है 10 डिग्री 10 मिनट वेस्ट में। देखो सबसे पहले आप फॉर्मूला छोड़ो, रट्टा माना करो, इसमें बंद आप बनाओ डायग्राम। तो ये लो सर हम डायग्राम बनाएंगे, इसको रटना नहीं है ना, इसको रटना तो है ही नहीं, इसको तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए किसी लाइन की मैग्नेटिक बेयरिंग इतनी है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले डायग्राम बनाओगे, आपको पता ये रहा आपका ट्रू नॉर्थ और ये रहा आपका ट्रू साउथ। अब देखोगे आपकी डिक्लेशन कहाँ पे है, देखो डिक्लेशन कहाँ पे है 10 डिग्री 10 मिनट वेस्ट में, ठीक है, 10 डिग्री 10 मिनट वेस्ट में। तो देखिए ये नॉर्थ है, इससे वेस्ट मतलब ये रहा वेस्ट और ये रहा ईस्ट, तो 10 डिग्री 10 मिनट वेस्ट में आपका डिक्लिनेशन है, यानी कि ये आपका यहाँ पे है और ये रहा आपका यहाँ पे, यानी कि ये क्या आपका, ये आपका है मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। कितना, ये 10 डिग्री 10 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। अब वो बोल रहा है, ठीक है ना, वो बोल रहा है कि मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ ए लाइन पी क्यू। मैग्नेटिक बेयरिंग क्या होती है, मैग्नेटिक नॉर्थ से बनाया गया कोण, सिंपल सी बात है। तो मैग्नेट और यहाँ से कितना कोण 124 डिग्री 35 मिनट। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये 10 डिग्री है, ये 90 है,
90 10 100 120 मतलब यहाँ कहीं होगा। तो वो लाइन जो है वो सपोज पी क्यू ये रही, वो लाइन ये रही पी एंड क्यू। इसका कितना कोण बनाया गया, 90 डिग्री, 124 डिग्री 35 मिनट। तो पूछ क्या रहा है, ट्यूब रिंग। ट्यूब रिंग क्या होगी, इसी सर्वे लाइन का 2 नोट से बनाया गया कोण यहाँ से। ये टोटल कितना यहाँ से आता पूरा 124 डिग्री 35 मिनट और ये 10 डिग्री 10 मिनट। माइनस कर दो, 124 35 माइनस 10 10, तो 114 डिग्री 25 मिनट 10 डिग्री यहाँ से यहाँ तक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, जो कर लेना, और कोई डाउट हो ना तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। कल इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। कल फॉर बेरिंग बैक बेरिंग जो उसका अगला पोर्शन है, प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वे कंपास, डिफरेंस, फॉर बेरिंग बैक बेरिंग, वो अपने कल ख़त्म कर लेंगे इसको, ठीक है। तो इसको भी कर लेना, और डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।